जी, लोगों के अनुचित व अपमान जनित व्यवहार से अत्यधिक क्रोध आता था, जिससे मन अशांत हो जाता है। क्रोध ना आए उसके लिए क्या करूं? क्रोध से कैसे जीतूं? देखो, हम अध्यात्म का यहाँ सत्संग होता है, अध्यात्म का उत्तर है। व्यवहार भी अध्यात्म स्वरूप ही करने के लिए हम ये समय देते हैं। हमारे यहाँ व्यवहार की कोई सत्ता नहीं है। व्यवहार को भी भजन बनाना है, इस भाव से यहाँ संग होता है। इसलिए यदि अध्यात्म में थोड़ा भी आपको ज्ञान है तो हमारी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अगर नाम जप नहीं करते हो, अच्छे आचरण से नहीं चलते हो, तो हमारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये अध्यात्म की वार्ता है। पहली बात ये कि जन्म जन्मांतरों से हमारे कर्मों का एक समूह एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों से दो विभाग करके हमारे इस शरीर की रचना हुई है, कुछ शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म। अब जब से शरीर रचा गया और जब तक ये शरीर रहेगा, तो इनका क्रम चलता रहेगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का। हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी सुख पहुंचाएंगे, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी दुख पहुंचाएंगे। ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी सुख पहुंचाएगी, ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी दुख पहुंचाएगी। ऐसे रिश्ते बनेंगे, ऐसे संतान होंगे, ऐसा व्यवहार होगा जो कभी सुख पहुंचाएगा, कभी दुख पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे कर्म दो ही प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। आप समझ लो, ये मेरे कर्म का परिणाम होगा। जब कोई मेरे सामने आकर मेरे साथ अभद्र वार्ता करेगा, दुख देने वाली चेष्टा करेगा, वो मेरा कर्म होगा, उसका कर्म नहीं। पहली ये बात माननी है। अब वो मेरे कर्म को निपटाने के लिए आया है, सायोगी है। जो मेरा कर्म निर्धारित किया गया दुख भोगना, वो शाम जैसे कोई एक है, मिलता है कि हृदय रो पड़ता है, उसके प्रेम में, उसके व्यवहार में आनंदित हो जाता है। एक है, हृदय जल जाता है कि भगवान कभी ऐसे आदमी को मेरे सामने मत लाना। तो रूप तो दोनों उसी के द्वारा भेजे गए थे। एक के द्वारा मेरे अशुभ कर्म का नाश कराया गया और एक के द्वारा शुभ कर्म का। शुभ कर्म का नाश हुआ सुख भोग के, और अशुभ कर्म का नाश हुआ दुख भोग करके। पहली बात, अध्यात्म किसी की निंदा करने का राइट नहीं कि आप जो है किसी की निंदा करें। आपकी जो निंदा हो उसे सह जाएं। अध्यात्म का उपदेश, व्यवहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और परमार्थ का और ऊंचा स्थान, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारा मंगल मनाएंगे। तुम हमारा अनिष्ट करोगे, हम तुम्हें सुखी करेंगे। अध्यात्म का जहां प्रश्न कर रहे हो, एक अध्यात्म मार्ग के पथिक से प्रश्न कर रहे हो। दूसरी बात, हमारे प्रभु सबके हृदय में ईश्वर रूप से विराजमान है। ईश्वर जो सबका शासन करता है। जैसे जो दुष्ट स्वभाव के लोग संसार का विनाश करना चाहते हैं, अस्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं, और उनके पास सामग्री सैनिक भी हैं, पर वो कर पाते हैं क्या? उतने को मार पाएंगे जितना मारना है। विनाश लीला में जितना उनको दिया गया उतना ही कर पाएंगे, इसके आगे नहीं कर पाएंगे। ईश्वर सबके बैठा हुआ है हृदय में। तो वो जो ईश्वर हृदय में बैठा हुआ प्रेरित करके मेरे सामने दुखद परिस्थिति की, तो हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे सामने क्यों करेगा ऐसा? है कोई मंगल विधान। जैसे मां अपने बच्चे को ऑपरेशन कराने ले जा रही है, बच्चा सोच रहा है मां कितनी कठोर है, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके बंधवा करके डॉक्टर उसे चीरा लगा रहा है, तो वो मां को भले कोस सकता है कि ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया, लेकिन आंतरिक वो अज्ञान के कारण ऐसा सोच रहा है मां बड़ी कृपालु है, पैसा देके डॉक्टर से चीरा लगा के उसे स्वस्थ करना चाहती है, उस फोड़े को, उस मल को बाहर हटाकर वो निर्मल स्वस्थ करना। ऐसे ही मेरे भगवान मेरे किसी पाप कर्म रूपी फोड़े का ऑपरेशन करवा रहे हैं। इतना अगर समझ रखोगी तो हृदय शीतल हो जाएगा। कुछ मंगल होने वाला है, कुछ आनंद होने वाला है। मुझे सावधान रहना चाहिए, मेरे अशुभों का नाश हो रहा है। भगवान मंगल करने के लिए